जय हिंद दोस्तों। आ गया हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश मीडियम के हिंदी के पेपर की, जो कि आपका 21 मार्च को होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप इजीली 70 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको 14 मार्क्स का ग्रामर अटेम्प्ट करना है, जिसमें से आपको 14 आउट ऑफ 14 आ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको सही तरीके से लेटर कैसे लिखना है और किस टाइप का लेटर आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। ये सब आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि 4 प्रश्न कैसे बनाते हैं, वृत्तांत लेखन को कैसे लिखा जाता है। उसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहानी लेखन में आपको क्या करना है और कहानी लेखन लिखने का सही तरीका क्या है। दूसरा, मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें कि आपको विज्ञापन लेखन में क्या करना है और निबंध लेखन आपको कैसे और कितने पेज का लिखना है। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो में बने रहो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें अगर विभाग 1 की, तो ये आपको 20 मार्क्स के लिए आने वाला है। इसका मतलब पूरे चैप्टर में से आपको सिर्फ 2 ही पैसेज आएंगे। पहला पैसेज आएगा 8 मार्क्स प्लस दूसरा पैसेज आएगा 8 मार्क्स। ये आपके टेक्सचुअल होंगे। आपके टेक्स्ट बुक से सिर्फ 2 ही पैसेज किसी भी चैप्टर से पूछे जाएंगे और उसके बाद में एक 4 मार्क्स का आपको अनसीन पैसेज आएगा। अब इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। बात करें अगर पहले पैसेज की, तो इस पैसेज में आपको टोटल 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। टोटल इसमें आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का आपको 2-2 मार्क्स मिलेगा। आइए अब जरा क्वेश्चन को डिटेल में देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपको चार्ट टाइप में दिया होगा और आपको उनका आंसर लिखना होगा। सेकंड जो आपका क्वेश्चन होगा वो आंसर इन 1 सेंटेंस टाइप में होगा और उसमें आपको आंसर लिखना होगा। बात करें अगर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप, ग्रामर टाइप का रहेगा, जिसमें आपको समानार्थी, विरुद्धार्थी, प्रीफिक्स, सफिक्स ये सब दिया जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन होगा आपका स्वमत। इसका मतलब पर्सनल रिस्पॉन्स। हमेशा यही पैटर्न फॉलो होगा, सेम टू सेम दूसरे पैसेज के लिए भी। सेकेंड पैसेज भी आपका होगा टोटल 8 मार्क्स का, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा आपका चार्ट टाइप में। इसमें आपको आंसर पैसेज से ढूंढ के लिखने पड़ेंगे। दूसरा होगा आपका 1 सेंटेंस टाइप का और तीसरा क्वेश्चन होगा आपका समानार्थी, विरुद्धार्थी, अंग्रेजी वर्ड ढूंढ कर लिखो, ऐसे ग्रामर टाइप का। और फोर्थ क्वेश्चन जो आपका वो होगा आपका स्वमत यानी पर्सनल रिस्पॉन्स। ऐसे आपके दोनों पैसेज 8-8 मार्क्स के कंप्लीट हो जाएंगे। बात करें अगर अनसीन पैसेज की, तो ये आपका 4 मार्क्स का होगा, जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे। पहला होगा उत्तर लिखो, जिसमें 2 आपको आंसर लिखने होंगे, और दूसरा क्वेश्चन होगा आपका स्वमत का, जिसको आपको अपने मन से पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप में लिखना होगा। बात करें अगर विभाग 2 की, तो ये आपको पद्य सेक्शन से आता है। पद्य यानी पोयम में से, जो कि आपको टोटल 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसमें आपको पूरे पोयम में से कोई भी 2 पोयम दिया होगा और ईच पोयम कैरी 6 + 6 टोटल 12 मार्क्स। आइए अब इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन में मिलेगा चार्ट टाइप या फिर डायग्राम टाइप का क्वेश्चन, जिसके आंसर आपको पैसेज में से ही ढूंढकर मिल जाएंगे। बात करें अगर सेकेंड क्वेश्चन की, तो इसमें आपको ग्रामेटिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, वचन बदलो, लिंग पहचानो, एक शब्द में आंसर लिखो, या फिर प्रीफिक्स और सफिक्स टाइप में। और बात करें अगर तीसरे क्वेश्चन की, तो उसमें आपसे हमेशा पूछा जाएगा अंतिम 3 या 4 लाइन का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखो। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको पैसेज में से लास्ट की 3 या 4 लाइन को देखना पड़ता है और उसके आंसर को अपने ओन वर्ड में लिखना पड़ता है। आपको सेम टू सेम ये लाइन को कॉपी नहीं करना है, आपको उसमें अपने मन से थोड़ा चेंजेस करके लिखना होता है। सेम टू सेम फॉलो होता है आपका पैसेज 2 में। ये भी आपको टोटल 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन चार्ट टाइप का होगा,
सेकंड क्वेश्चन आपका ग्रामेटिकल टाइप का होगा जिसमें समानार्थी विरुद्धार्थी होगा, और तीसरा क्वेश्चन होगा आपका अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ में उत्तर लिखो। बात करें अगर विभाग 3 की तो ये आपका आता है पूरक पठन से, जो कि होता है टोटल आपका 8 मार्क्स के लिए। इसमें आपको टोटल 2 पैसेज दिए जाएंगे, ईच पैसेज कैरी 4 मार्क्स, और इसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देखने मिलेगा। पहला क्वेश्चन होता है आपका एक वाक्य में उत्तर लिखो, जो कि पैसेज में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन होता है आपका वो होता है पर्सनल रिस्पॉन्स का, जो कि टोटल 2 मार्क्स के लिए होता है, और इसमें आप अपने मन से कुछ भी आराम से लिख सकते हो। बात करें अगर सेम टू सेम उसी दूसरे पैसेज की तो वो भी आपका 4 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। आप इनको आसानी से लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। गद्य प्लस पद्य प्लस स्थूल वाचन, ये टोटल आपका 40 मार्क्स का आने वाला है। ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो और 40 में से 30 या 35 तक स्कोर कर सकते हो। बट जहां आपका मार्क्स कटता है वो होता है आपका ग्रामर प्लस आपका राइटिंग स्किल, ये भी आपको टोटल 40 मार्क्स के लिए आएगा, और मोस्टली बच्चे यहीं पर अपना मार्क्स गंवाते हैं। तो आपको ग्रामर और राइटिंग स्किल पर ज़्यादा फोकस करना है। आइए अब मैं आपको ग्रामर और राइटिंग स्किल को कैसे करना है इसे सिखाता हूँ। बात करें अगर विभाग 4 की तो ये आपका व्याकरण होता है, जो कि आपको 14 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। दोस्तों इसमें आपको 14 में से 14 ही लाना है, क्योंकि ये बहुत इजी होता है और स्कोरिंग भी होता है। आइए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि निम्नलिखित वाक्य में का शब्द भेद पहचानो। शब्द भेद का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि टोटल 8 होते हैं, बट हिंदी में आपको सिर्फ 3 ही पूछा जाएगा। पहला या तो वो संज्ञा हो सकता है, दूसरा या तो वो सर्वनाम हो सकता है, तीसरा या तो वो विशेषण हो सकता है। आपको इसके अंदर का डिटेल में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण ही लिखना है। जैसे कि वाक्य है आपका श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम होती है, तो आपको अपने आंसर में सिर्फ कम लिखना है और उसके आगे लिखना है विशेषण। विशेषण ये हो गया आपका आंसर। आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको लिखकर उसका टाइप पहचानना है, और आपको सिर्फ 3 ही टाइप दिया जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। बात करें अगर सेकंड क्वेश्चन की तो इसमें आपको निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करो। वाह क्या नज़ारा है, और आपको वाह को अंडरलाइन करना है। दूसरा है के साथ, हमें अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और उसको भी आपको अंडरलाइन करना है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तो ये आपका संधि और संधि के प्रकार से आता है। दोस्तों संधि के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है स्वर संधि, फिर होता है व्यंजन संधि, और उसके बाद में आता है आपका विसर्ग संधि। दोस्तों इसको मैंने इतना इजी और इतना आसान तरीके में बना रखा है कि आपको यकीन नहीं होगा। आपको अगर इसका PDF चाहिए रहेगा तो मुझको व्हाट्सएप पे हाय भेजना, मैं आपको उसका PDF दे दूंगा। जब भी आपको वर्ड में 2 डॉट दिखाई दे तो आप समझ जाना कि वो आपका विसर्ग संधि है। ओके, और इसको आपको लिखना है अंतः, और वो जो 2 डॉट है उसको हटा के उसके जगह पे आधा श, अंतः चेतना। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। जब भी आपको 2 डॉट दिखाई दे तो समझ जाना वो विसर्ग संधि ही है। अब बात कर लेते हैं और विसर्ग संधि के एग्जाम्पल की। विसर्ग संधि को पहचानना बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वर्ड आ जाए निर्गुण, निर्जन, निर्मल, दुर्गुण, निर्दोष, दुर्दशा, निर्बल, निर्विकार, दुर्लभ, सुख, दुख, दुशासन, नीरव, नीरस, निरोग, नीरज, तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं विसर्ग संधि के। बात कर लेते हैं सेकेंड वर्ड की। जब भी आपको आधा मात्रा वाला दिख जाए वर्ड, जैसे कि आधा ज, आधा त, आधा न, तो आपको आँख बंद करके वहाँ पर व्यंजन संधि लिखना है, व्यंजन संधि। और इसका संधि विच्छेद करते टाइम पे जहाँ पे भी वो आधा ज उसको हटा देना है, उसके जगह पे आपको लिखना है त प्लस जन, सत प्लस जन। आधा ज हटा के आपको उसके जगह पे त लिखना है, और आँख बंद करके आपको व्यंजन संधि लिखना है। मैं आपको इसके और भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कि सच्चरित्र,
उज्ज्वल, सज्जन, उच्चारण, उन्नति, उल्लेख, पल्लव, जगन्नाथ, उद्धार, इन सब के जगह पे आधा वाली स्पेलिंग को आपको हटाना है और उसके जगह पे त लिखना है। बाकी ये बहुत ही इजी है। बात करें अगर फोर्थ क्वेश्चन की, तो इसमें आपसे पूछा गया है वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखो। मतलब उसका बेस फॉर्म आपको लिखना है। जैसे कि टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी, तो इसमें आपको उठाना है पड़ी, पड़ी यहाँ पर आपको लिखना है और मूल क्रिया में लिखना है पढ़ना। लास्ट में आ की मात्रा आ जानी चाहिए। दूसरा लिखा है गई, गई यहाँ पर लिखोगे आप लोग और यहाँ पर लिख दोगे जाना। यह आपका बहुत ही ईजी वे में लिखा जा सकता है। अगर फिफ्थ क्वेश्चन की, तो लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में लिखो। पहला है आपका फैलना, तो यहाँ पर आप लोग को लिखना है फैलाना और द्वितीय वाले में आपको लिखना है फैलवाना। ठीक उसी तरह दूसरे में लिखना, तो यहाँ पर आपको लिखना है लिखाना और सेकेंड वाले में आपको लिखना है लिखवाना। दोस्तों ये बहुत ही ईजी है। इसमें बस प्रथम प्रेरणार्थक वाले में बीच वाले का जो मात्रा होता है उसमें आ की मात्रा आनी चाहिए, आ की मात्रा। और जो द्वितीय वाला प्रेरणार्थक पूछा जाता है उसमें आपको लास्ट में वाना लगाना है, वाना। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको मुहावरे लिखने हैं या फिर आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें से आपको उसका जो आंसर है इन दोनों में से कोई एक लिखना है। तो मैं आपको बोलूँगा आप मुहावरे का अर्थ में वाक्य में प्रयोग करो, कभी मत करो। आप ये नीचे वाला ऑप्शन अटेम्प्ट करो, बहुत ही ईजी है। फॉर एग्जाम्पल, सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। तो बोलबाला होना, दुम हिलाना, तो इसका राइट आंसर है दुम हिलाना। सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। सेकेंड वाला नीचे वाला आपका बहुत ही ईजी होगा, ऊपर वाले को अटेम्प्ट मत करना। बात करें अगर 7 क्वेश्चन की, तो इसमें आपको कारक पहचान कर उसके भेद लिखने हैं। पहला है आपका करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, तो यहाँ पर ने आपका हो जाएगा कर्ता कारक। सेकेंड है आपका पर्यटन में बहुत ही आनंद मिला, तो यहाँ पर में हो जाएगा आपका अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। कारक बहुत ही आपका ईजी है, टोटल 8 कारक होते हैं, आप लोग एक बार देख लेना। 8th क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करो। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ, यहाँ पर आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। विराम चिन्ह आपको बहुत ही ईजी है, आप एक बार अच्छे से देख लेना। 9th क्वेश्चन है आपका काल परिवर्तन करो। पहला सेंटेंस है आपका सातों तारे मंद पड़ गए, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, पूर्ण चाहे वर्तमान का हो या फिर भूतकाल का हो, आपको दिया, लिया, किया, चुका, ये सब याद रखनी है। अगर ये पूर्ण वर्तमान काल की बात करें तो दिया है, लिया है, किया है, चुका है, ये सब लिखना है। अगर ये भूतकाल की बात करें तो आपको लिखना है दिया था, लिया था, किया था, चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है सातों तारे मंद पड़ गए, तो सातों तारे मंद पड़ गए हैं। ठीक है, बात करें अगर सेकंड क्वेश्चन की, तो वो है आपका रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है। अपूर्ण भूतकाल करो। अपूर्ण में आपको हमेशा याद रखना है रहा, रही और रहे, ये वर्ड आते हैं। अगर ये वर्तमान काल की बात करें तो रहा है, रही है, रहे हैं। पर अगर ये भूतकाल की बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है। अपूर्ण भूतकाल करना है, भूतकाल, तो आपको लिखना है रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, हो रही थी। ठीक है, बात करें अगर थर्ड क्वेश्चन की, तो इसमें लिखा है हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। यहाँ पर लिखा है सामान्य भविष्यकाल, तो सामान्य भविष्यकाल में हमेशा याद रखना गा, गी और गे, यही आते हैं। क्या लिखना है आपको, हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देंगे, देंगे, हमेशा याद रखना गा, गी, गे, देंगे। ठीक है, 10th क्वेश्चन है आपका रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखो।
रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका सरल वाक्य, दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य जैसे कि पिताजी घर जा रहे थे, मम्मी खाना बना रही थी, ये सब सरल वाक्य हैं। बात करें अगर संयुक्त वाक्य की तो इसमें और, लेकिन ये सब आता है, जैसे कि मैं और मेरा दोस्त स्कूल जाते हैं। बात करें अगर मिश्र वाक्य की तो इसे पहचानना सबसे ज़्यादा आसान होता है। ये सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे कि इसमें की होगा, कॉमा होगा। हम बाहर जा रहे थे कि अचानक से बारिश हो गई, तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड होता है उसी को बोलते हैं मिश्र वाक्य, जिसकी पहचान की और कॉमा होती है। और इस सेंटेंस को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि, जब ये की छोटी मात्रा वाला की दिख जाए तो समझ जाओ वो मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञार्थी करो, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको लिखना है तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, आपको ऑर्डर देना है। आज्ञार्थी मतलब ऑर्डर देना है आपको। सेकेंड है आपका मानू इतना ही बोल सकी, प्रश्नार्थक करो, क्वेश्चन मार्क बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है आपको। तो आपको यहाँ पर लिखना है क्या मानू इतना ही बोल सकी, और प्रश्नार्थक बनाते टाइम पे आपको क्वेश्चन मार्क जरूर डालना है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी 2 वाक्य का शुद्ध करके फिर से लिखो। आपको इस सेंटेंस को शुद्ध करके उसको वापस से लिखना है और अंडरलाइन करना है। जैसे कि पहला वाला सेंटेंस, इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। तो यहाँ पर छोटी रॉन्ग है और ससुराल रॉन्ग है, उसको आपको राइट करके वापस से लिखना है। छोटी में बड़ी टी की मात्रा आएगी, ससुराल में छोटे ऊ की मात्रा आएगी। दूसरा, आपने भ्रमण तो काफ़ी किया होगा, यहाँ पे आपका भ्रमण रॉन्ग है, भ्रमण ये आएगा। काफ़ी की होगी, की है लिखा है तो यहाँ पे आएगा किया है। तीसरा वाला जो आपका बनता है वो है व्यवस्थापकों और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। यहाँ पर पूंजी की स्पेलिंग रॉन्ग है, पूंजी में ये आएगा। उसको पूरा सेंटेंस लिख के आपको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है आपका विभाग 5, जो कि है आपका रचना विभाग, और ये आपको 26 मार्क्स के लिए आने वाला है, जिसमें सबसे पहले आपको लिखना है पत्र। तो पहला पत्र पढ़ लेते हैं। राधे राधा चौगुले रामेश्वर नगर वर्धा से दोहा प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक प्राप्त करने के कारण अभिनंदन। अभिनंदन का मतलब होता है थैंक्स गिविंग लेटर। अपने मित्र सहेली को किशोर किशोरी पाटिल स्टेशन रोड जालना को पत्र लिखती है। ये है आपका, जब भी मित्र की बात आ जाती है ये आपका इनफॉर्मल लेटर है, और मैं आपको ऐसा सजेशन देता हूँ कि आप इनफॉर्मल लेटर मत लिखना, क्योंकि इसमें आपको मार्क्स कम मिलते हैं। बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। अशोक आशा मखदूम लक्ष्मी नगर नागपुर से के पहले तक का जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो आपका होता है जो लिख रहा है। से पहले का जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो आपका होता है जो लिख रहा है। ठीक है, से के बाद अब सामने वाले का नाम और एड्रेस आता है। लिखा है कौस्तुभ पुस्तक भंडार सदर बाजार नागपुर को प्राप्त पुस्तकों संबंधी शिकायत करते हुए पत्र। शिकायत मतलब कंप्लेंट लेटर। आपको 10th स्टैंडर्ड में कंप्लेंट लेटर ही पूछा जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से आपका पत्र चालू हो जाता है, और सबसे पहला जो आपका इनफॉर्मल लेटर था वो आपका ये वाला है। ठीक है, इसका आंसर देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट डालना है। ठीक है, फिर आपका नाम और आपका एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ आपका ही आएगा। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है प्रिय किशोर, जिसे आप लिख रहे हो, सप्रेम नमस्कार। उसके बाद आपको बीच में इसका मैटर डालना है। ठीक है, नेक्स्ट इतना पूरा आप लिखने के बाद आपको लिखना है तुम्हारा अभिन्न मित्र। यहाँ पर आप लिख सकते हो तुम्हारा प्यारा मित्र, जो भी आपका नाम है वो वापस से नीचे आ जाएगा, और आपको अपना एड्रेस भी नीचे डालना है। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी लिखना कंपलसरी है। आपको हाफ मार्क्स ईमेल आईडी पे मिलेगा, ये आपको ज़रूर लिखना है। ये हो गया इनफॉर्मल लेटर, जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता है। आपको फॉर्मल लेटर लिखना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए अब बात कर लेते हैं फॉर्मल लेटर की, जो कि आपको एग्ज़ाम में 100% आएगा, और वो भी कंप्लेंट लेटर। शिकायत पत्र मतलब कंप्लेंट लेटर। आओ एक बार देख लेते हैं। अशोक आशा मखदूम लक्ष्मी नगर नागपुर से के पहले हो गया आपका नाम और एड्रेस। व्यवस्थापक मतलब मैनेजर, कौस्तुभ पुस्तक भंडार सदर बाजार नागपुर को प्राप्त पुस्तकों संबंधी शिकायत करते हुए
पत्र लिखता लिखती है। तो अगर आप लड़के हो तो अशोक और लड़की हो तो आशा, ठीक है। और ये मखदूम आपका सरनेम है। लक्ष्मी नगर और नागपुर ये आपका एड्रेस है। अब आगे का देख लेते हैं कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले आपको लिखना है डेट, डेट के बाद आपको लिखना है प्रति, डेट के बाद आपको लिखना है प्रति, प्रति कॉमा व्यवस्थापक, ठीक है, प्रति कॉमा व्यवस्थापक। फिर उसके बाद आप लोग लिखोगे सामने वाले का दुकान का नाम, कौस्तुभ पुस्तक भंडार, उसका एड्रेस, ठीक है। आपको विषय लिखना है कंपलसरी, हाफ मार्क्स आपको विषय में मिलेगा। प्राप्त पुस्तकों संबंधी शिकायत, और विषय भी आपको कहाँ से मिल जाएगा, जो सेंटेंस आपको दिया है वहीं पे मिलेगा। प्राप्त पुस्तकों संबंधी शिकायत, ये भी आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको सैल्यूटेशन में क्या लिखना है, महोदय, ठीक है, कॉमा। उसके बाद आपके द्वारा भेजा गया 7 पुस्तकों का पार्सल मुझे कल ही प्राप्त हुआ, धन्यवाद। उसके बाद आपको लिखना है कि महोदय, आपको बताते हुए खेद हो रहा है कि इनमें से 3 पुस्तकें काफ़ी ख़राब हालत में हैं। मानसरोवर भाग 3, आप किसी भी बुक का नाम लिख देना, ठीक है, हिंदी मराठी या कोई भी, उसके पन्ने फटे हुए थे, ऐसा कुछ भी लिख देना। इनमें तो कोई पन्नों में पेंसिल के निशान भी नहीं लगे, ऐसा लिखते चले जाना। उसके बाद आप लोग लिख देना, इसलिए ये 3 पुस्तकें मैं आज पार्सल से लौटा रहा हूँ, साथ ही पुस्तकों के बिल की जेरोक्स प्रति भी भेज रहा हूँ। आशा है आप इस विषय पर ध्यान देंगे और पुस्तकों के बदले नई पुस्तकें भिजवाने का शीघ्र ही व्यवस्था करेंगे। आपसे समुचित सहयोग की अपेक्षा है। लास्ट में कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ। भवदीय, भवदीय अशोक मखदूम लक्ष्मी नगर नागपुर। भवदी के जगह पे आप लोग लिख सकते हो आपका विश्वासु, आपका विश्वासु, यह भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है। और लास्ट में जीमेल, आपका ईमेल एड्रेस आपका कंफर्म लिखना ही है आपको, ये कंपलसरी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर 4 प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर एक वाक्य में होने चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर भी लिख दे, तो आपको आंसर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाना है। और 4 बोला है, आप 5-6 भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पहला देखो, स्वाधीन भारत में अभी तक अंग्रेजी हवाओं में कुछ लोग यह कहते मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग बना सकते हो, स्वाधीन भारत में अभी तक अंग्रेजी हवाओं में कुछ लोग क्या कहते मिलेंगे, क्वेश्चन मार्क कंपलसरी। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, चाहे आपका क्वेश्चन कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अच्छा, सेकंड मैं यहाँ से बना लेता हूँ, ग्रंथ भी हिंदी में थे और पढ़ाने वाले भी हिंदी के थे। तो आप लिख सकते हो, ग्रंथ किस भाषा में थे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, जहाँ चाह होती है वहीं राह निकलती है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। जहाँ चाह होती है वहाँ क्या निकलती है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, एक लंबे अरसे तक अंग्रेज गुरुकुल कांगड़ा को भी राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न अंग मानते रहे। यहाँ पर आप बना सकते हो, एक लंबे अरसे तक अंग्रेज किसे राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न अंग मानते रहे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको कंपलसरी लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वृत्तांत लेखन। वृत्तांत लेखन का मतलब होता है न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखा है आपको, विवेकानंद विद्यालय सोलापुर संपन्न में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का रोचक वृत्तांत लेखन 60 से 80 शब्दों में लिखो। जहाँ पर आपको किस चीज़ों को मेंशन करना है, वृत्तांत में स्थल मतलब किस जगह पर हो रहा है, काल मतलब किस समय हो रहा है, घटना का उल्लेख अनिवार्य, अनिवार्य मतलब कंपलसरी, इन 3 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी। आइए मैं अब आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। ये आ गया आपका वृत्तांत का आंसर। आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सफल आयोजन या फिर शानदार आयोजन, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में लिखना है कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको लिखना है प्लेस का नाम और फिर आपको लिखना है वहाँ का जो डेट है कि किस डेट को वो हुआ था, उससे एक दिन पहले का, ठीक है। कल स्थानीय विवेकानंद विद्यालय के प्रांगण, प्रांगण का मतलब होता है मैदान में, सुबह 9 बजे, देखो टाइम का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सफल आयोजन किया गया। पूरा सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में होना चाहिए क्योंकि ये इवेंट आपका हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है देखो, आरंभ में विद्यालय में के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न मनोरंजन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इन कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि थी शहर की महापौर सरिता गायकवाड़। यहाँ पर आप अपने दोस्त का, अपने भाई का नाम लिख देना अतिथि के तौर पे, ठीक है। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य व्यक्ति मतलब फेमस लोग, कुछ समाज सेवक आदि उपस्थित थे। आप अपने आसपास के समाज सेवक का नाम लिख देना, ठीक है। आगे बोला गया है,
कि कार्यक्रम की शुरुआत देवी सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष महापौर के हाथों से दीप जलाकर हुआ। सर्वप्रथम विद्यालय के मुख्याध्यापक राम भाऊ पाटिल ने, यहाँ पर जो नाम डिफिकल्ट आपको लगता है आप अपने मन से किसी का भी नाम लिख देना, अध्यक्ष महोदय एवं गणमान्य व्यक्तियों का परिचय दिया। जरूरी नहीं जैसा इसमें लिखा है आप वैसे लिखो, आप अपने मन से थोड़ा थोड़ा बनाकर लिख सकते हो। प्रमुख अतिथि सरिताबाई गायकवाड़ ने कहा कि आज बेटियों को बचाने के लिए जटिल समस्या हमारे सामने है। बेटियों को बचाना और उचित शिक्षा देना समाज का कर्तव्य है। ये सब आंसर आप देख देख के उसमें पूरा लिख सकते हो। लास्ट को आपका हेडिंग अच्छे से, लास्ट का आपको जो एंडिंग है वो अच्छे से करना है। अंत में विद्यालय के उप मुख्याध्यापक सुनील चौहान ने प्रमुख अतिथि, उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों तथा समारोह में सहयोग देने वाले लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। ये वाला लाइन आपको जरूर लिखना है, ठीक है। समारोह के पश्चात के बाद विद्यार्थियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की झांकी भी निकाली। लास्ट में आपको ये सब सेंटेंस लिखना है। उसके बाद लास्ट लाइन लिखना है, राष्ट्रगान के साथ दोपहर 12 बजे कार्यक्रम समाप्त हुआ। आभार व्यक्त करना, कार्यक्रम कब समाप्त हुआ, ये सब आपको अच्छे से लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहानी लेखन। आपको वृत्तांत और कहानी दोनों में से ऑप्शन दिया गया है, आपको किसी भी एक को लिखना है। आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करना दोनों लिखने में, दोनों में से किसी एक को लिखना। अगर आप लोगों ने दोनों लिखा तो आपका दूसरा वाला कट कर दिया जाएगा और सिर्फ पहला वाला चेक किया जाएगा। इसलिए आपको जो अच्छा लगता है बस उसी को लिखना, ठीक है। विज्ञापन आपको कंपलसरी लिखना है, विज्ञापन आपको कंपलसरी लिखना है। वृत्तांत और कहानी में आपको ऑप्शन है, ठीक है। तो अब मैं आपको कहानी के कहानी लेखन। एक गांव, पीने की पानी की समस्या, दूर दूर से पानी लाना, ठीक है। ये गांव में पानी की समस्या के बारे में, इसकी मैं आपको स्टोरी दिखा देता हूँ। आइए अब मैं आपको कहानी लेखन के बारे में बताता हूँ, आपको कहानी लेखन कैसे लिखना है। तो ये देखिए, ये आपके है कहानी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है और उसको उसके बाद अंडरलाइन कर देना, ठीक है। हेडिंग आपको अपने मन से लिखना, आप स्टोरी पढ़ना, ये पॉइंट पढ़ना, जो भी पॉइंट का स्टोरी अगर आपको समझ जाए तो आप एक अच्छा सा क्या बोलते हैं अपना हेडिंग डाल देना, उसमें आपको 1 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। हेडिंग के बिना मत लिखना, हेडिंग सबसे पहले डालो, उसमें आपको 1 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, किसी गांव का नाम या ऐसा स्टोरी, मनगढ़ंत स्टोरी आपको बनानी है। और एक बात याद रखना, हर 3 से 4-5 लाइन लिखने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है, ठीक है। हर 3-4 लाइन लिखने के बाद आपको क्या करना है, पैराग्राफ को चेंज करना है। जैसे यहाँ देखो पैराग्राफ चेंज हुआ है ना, वैसे ही आपको भी पैराग्राफ चेंज करना है, ठीक है। तो ये रही आपकी स्टोरी। और हाँ, लास्ट में आपको 1 मार्क्स के लिए सीख आएगा, आपको सीख लिखने की, आपको क्या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या मिला, 1 मार्क्स आपको उसमें भी मिलेगा, ठीक है। तो ये कहानी आपका टोटल आता है 5 मार्क्स के लिए, बट उसमें से आपको 1 मार्क्स आपको हेडिंग लिखने के लिए और 1 मार्क्स आपको सीख लिखने के लिए मिलता है। मतलब पूरी स्टोरी आपकी सिर्फ 3 मार्क्स की रहती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विज्ञापन लेखन की। स्कूल बस के लिए ड्राइवर चाहिए। शैक्षिक अर्हता मतलब क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए। व्यवसायिक अर्हता मतलब उसको प्रोफेशनली कैसा होना चाहिए। वेतन मतलब उसको सैलरी, और हमें कांटेक्ट करने के लिए संपर्क, ये सब यहाँ पर दिया है, ठीक है। इस जगह पे उस बंदे को काम करना है, इसके लिए वो स्कूल बस के लिए ड्राइवर चाहिए। आओ इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका विज्ञापन लेखन। ये कुछ एक्स्ट्रा विज्ञापन है जिसको आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। शायद ये सब भी आ सकता है। दोस्तों मुझे वो बस के लिए ड्राइवर का तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर एटीएम के लिए सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता है, ये मिल रहा है। ये भी सेम टू सेम उसी की तरह मिलता जुलता है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी अपना आंसर ठीक से बना सकते हो। देखो आपको क्या लिखना है, आवश्यकता है एटीएम के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर आप बस ड्राइवर के लिए लिखना चाहिए एक हट्टा कट्टा और स्वस्थ, तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सुरक्षा रक्षक तो आप लोग लिख सकते हो बस का ड्राइवर। तो यहाँ पर जिसकी आयु आप लिख सकते हो, फिर कितनी शिक्षा, ग्रेजुएट चाहिए, क्या चाहिए वो सब। काम का टाइम बता सकते हो आप, 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। संपर्क करें, वहाँ पर जैसे वो स्कूल का नाम और एड्रेस लिखा था ना, वैसे आप लोग यहाँ पर सब कुछ मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है। और ये है एक नीचे एक और एग्जाम्पल दिया है मैंने, वो भी आप लोग देख सकते हो विज्ञापन लेखन में, ठीक है। ये नेक्स्ट विज्ञापन लेखन, यहाँ तक आप लोग देख सकते हो। और अब बात कर लेते हैं निबंध लेखन की।
जिसमें 3 निबंध पूछा गया आपसे। मेरा भारत देश, पर्यावरण संतुलन, पुस्तक की आत्मकथा। आपको जो भी अच्छा लगता है आप अपने मन से लिख देना। इसमें भी आपको सबसे पहला हेडिंग डालना है, उसके बाद आपको हर 4-5 लाइन के बाद आपको अपना पैराग्राफ चेंज करना है, ठीक है। कम से कम 1.5 से 2 पेज का आपका आंसर होना ही चाहिए, ठीक है। और मैं आपको पर्यावरण संतुलन का आंसर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर निबंध लेखन आपका स्टार्ट होता है। नदी की आत्मकथा आप देख सकते हो, ये भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग, ये भी आ सकता है, आप देख सकते हो। पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा, ठीक है। बुक एग्जीबिशन में 1 घंटा। फिर ये मेरा प्रिय वैज्ञानिक, ये भी आपको आ सकता है। यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता तो कल्पना है, तो ये भी आप लिख सकते हो। पर्यावरण संतुलन, ये रहा उसका आंसर, ठीक है। आप लोग देख सकते हो आंसर। और ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो लास्ट ईयर पूछे गए थे, वो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ कमी रहेगी, कुछ और चाहिए रहेगा तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।